चुनाव में हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं। रेखा गुप्ता जी हमारी उम्मीदवार हैं और हम लोग को जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। आप जनता को ग्रांटेड में ले चुके हैं, हल्के में ले चुके हैं। आपको लग रहा है कि हम कुछ हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम कुछ ईवीएम में तीर जादू कर देंगे, हम कुछ एसआईआर का इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ को डरा धमका लेंगे, कुछ को खरीद लेंगे, कुछ पैसा बांट देंगे, इसे चुनाव जीत जाएंगे। जनता का तो औकात आप समझ नहीं रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, बांकीपुर की जनता भी देख रही है और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से कहेंगे कि कठिन परिस्थिति है। इस दौर में भाजपा को हराना एकदम जरूरी है, न केवल चुनाव में बल्कि वैचारिक स्तर पर भी। भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, त्रिशंकु मुकाबला होने का आसार है, आपको क्या लगता है? देखिए, बांकीपुर चुनाव में हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं। रेखा गुप्ता जी हमारी उम्मीदवार हैं और हम लोग को जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। लेकिन प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में भाजपा के गर्व में उसको हराएंगे। अच्छा, कौन कैंडिडेट दावा नहीं करेगा? जो भी चुनाव लोग लड़ेंगे तो दावा करेंगे ही, लेकिन सवाल है कि इस समय देश के अंदर जो सत्ता में बैठी हुई निरंकुश पार्टी है भाजपा। आपने देखा कि बांकीपुर चुनाव में भी किस तरीके से रातों रात कैंडिडेट बदल दिए गए। आमतौर पे भाजपा नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट नहीं बदलती है, लेकिन कैंडिडेट बदल दिए गए और ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना करके लाया गया जिसको बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कांख में दबा करके घूम रहे थे। वो बेचारा ओकुला रहा था, वो पीछे से निकल गया और उसको कांख में दबाए हुए शुरू से आखिर तक उस कैंडिडेट को रखे। तो आप समझिए कि ये तो जनता का अपमान है। आप जनता को ग्रांटेड में ले चुके हैं, हल्के में ले चुके हैं। आपको लग रहा है कि हम कुछ हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम कुछ ईवीएम में तीर जादू कर देंगे, हम कुछ एसआईआर का इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ को डरा धमका लेंगे, कुछ को खरीद लेंगे, कुछ पैसा बांट देंगे, इसे चुनाव जीत जाएंगे। जनता का तो औकात आप समझ नहीं रहे हैं। तो भाजपा को ये सबक सिखाना जरूरी है कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सबसे प्राथमिक चीज है। सवाल ये उठता है कि आप लोग जिस पार्टी से हैं और जिस बैकग्राउंड से आप गुजरे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता आप भी थे, भाजपा भी एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? साधारण कार्यकर्ता केवल वही तो नहीं है। जनता तो वैसे व्यक्ति को देखेगी, वैसे व्यक्ति को चुनना चाहेगी जो उनके सवालों पर बोल सके, सरकार में उस क्षेत्र की समस्याओं को रख सके। अगर आप कोई वैसे व्यक्ति को लेकर के आ गए जो ना कहने के लिए आम कार्यकर्ता है, लेकिन उसका एकमात्र काम है सरकार के काम में या उनके जो चुने हुए नेता हैं उनके नाम काम में जी हजूरी करना, हाँ में हाँ मिलाना, तो उससे जनता को क्या फायदा है? बांकीपुर को कोई लाभ नहीं होगा नीरज सिन्हा से। क्या लाभ हो जाएगा? पूरे भाजपा से केवल नुकसान ही नुकसान है। वो चाहे कोई आकर के खड़ा हो जाएगा। तो भाजपा से तो देख न रहे देश में क्या हो रहा है। आस्था के नाम पे मंदिर बनवाया गया, मंदिर को लूट लिया गया। देश में तमाम प्राकृतिक संसाधन बेच दिए जा रहे हैं, हर जगह पे करप्शन फैला दिया गया है। बिहार के अंदर किसी भी विभाग के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, करोड़ों रुपए तहसील लिए जा रहे हैं और ये पूरा पैसा मंदिर से चोरी करके, वहां से चोरी करके, वहां से चोरी करके, देश बेच करके, तालाब पहाड़ नदी बेच करके, उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? 20 सांसद खरीद लो टीएमसी का, 50 करोड़ ईच। 6 सांसद खरीद लो जाकर के शिवसेना उद्धव गुट का, 50 करोड़ ईच। ये अथाह पैसा का इस्तेमाल बीजेपी क्या कर रही है? चूंकि ईडी सीबीआई सब उनका है तो कोई जांच तो होना नहीं है, कहीं तो कोई बात हो नहीं रही है। मीडिया उनका है तो मुख्य धारा के चैनलों में दिखाना नहीं है, अखबार उनका है तो अखबार के किसी पन्ने में इसको आना नहीं है। तो समूचे पैसे को लूट करके देश को विपक्ष विहीन करने की कोशिश हो रही है ना। हम चुनाव में जनता ने हमको नहीं जितवाया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जनता ने नहीं दिया, हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी खरीद लेंगे। कैसे खरीद लेंगे? मंदिर के चंदे की चोरी का पैसा हमारे पास है, दान से जो पैसा दान में जो जनता देती है ये सोच करके कि हम पुण्य कमा रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, उसकी आस्था से खिलवाड़ करते हुए वो पैसा बीजेपी के जेब में चला जाए और उससे आप सांसद खरीद रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ी शर्मनाक चीजें और क्या हो सकती है लोकतंत्र के अंदर? ये बांकीपुर की जनता नहीं देख रही है। देख रही पार्टी के भी सांसद हैं, ऑफर मिल रहा है क्या उनको?
हमारी पार्टी के सांसद को कौन तोड़ लेगा? बिहार में माले को कौन तोड़ लिया कभी भी? तो माले लड़ने वाली पार्टी है। हम लोग तो सरकार के आंखों में आंख डाल करके सच कहने वाले लोग हैं, तो हमारी पार्टी को कोई तोड़ नहीं पाया, न तोड़ सकता है। तेजस्वी यादव को भाजपा वाले खोज रहे हैं। तेजस्वी कहाँ किस कोने में छिपे हैं? छिपे क्यों रहेंगे? भाजपा से लड़ने वाले व्यक्ति हैं, भाजपा से लड़ने के लिए महागठबंधन है। हम यहाँ बैठे हैं तो भाजपा से लड़ने के लिए बैठे हुए, तो छिपने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। कोई कहीं गया है, आप उसको मुद्दा बना करके राजनीति करना चाहते हैं तो कीजिए, आपकी राजनीति का वही दायरा है। आप एक व्यक्ति को केंद्र करके उसी के खिलाफ नेगेटिविटी फैला करके अपनी कमियों को छुपा लेंगे। बिहार में जो दिवालियापन सरकार ने कर दिया है राजकीय कोष का, उसको अगर आपको लगता है कि ढक लेंगे तो आप कोशिश करते रहिए, लेकिन पब्लिक तो देख रही है कि पूरे बिहार के खजाने को भाजपा के लोगों ने न केवल चुनाव के दौरान बांटा, बल्कि 70,000 करोड़, जो सीएजी भी कह रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, उसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है कि कहाँ खर्च किया, कोई उसका खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया, वो पैसा लूट लिया गया और अनर्गल तरीके से पैसे का मिसयूज हुआ। आज 6 महीने हो गए, चुनाव खत्म हुए, 7 महीने हो गए। इस 7 महीने के अंदर बिहार के अंदर किसी भी विभाग का, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सड़क निर्माण विभाग हो, वो चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एक भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है। सारे काम ठप हो गए हैं। आप एक एक गांव के इलाके में जाकर के देखिए, सड़कें जो बन रही थी वहीं रुक गई। क्यों रुक गई? सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव के समय लूट लिया, बांट दिया, लुटा दिया। ये क्या तरीका है? ये कैसे देश चला रहे हैं आप? तो क्यों आपका पार्टी का जो नाम है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सोचने में लगता है कि जनता के लिए ये पार्टी है, नहीं, इसका नाम होना चाहिए था भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सारे खजाने को लूटपाट कर देंगे, मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के पैसा चुरा लेंगे, सांसद किसी के पार्टी का खरीद लेंगे, विपक्ष को डरा करके जेल में बंद कर देंगे। उस तरह का डेमोक्रेसी क्या वैसे लायक हम लोग बचे हुए हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी हम लोग को मिलेगी? ये सब लोग देख रहे हैं, बांकीपुर की जनता भी देख रही है, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से कहेंगे कि कठिन परिस्थिति है। इस दौर में भाजपा को हराना एकदम जरूरी है, न केवल चुनाव में बल्कि वैचारिक स्तर पर भी उनको परास्त करना पड़ेगा, उनको एलियनेट करना पड़ेगा, तब जाकर के देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बच सकता है।